Good morning, friends. Yesterday we have seen in bill of exchange about sale purchase, about bill drawn and acceptance, and about honor of bill. Today we are going to see about dishonor of bill. Now, what is dishonor of bill? कल हम लोग ने ऑनर देखा. ऑनर का मतलब क्या होता है कि ड्रॉई ने ड्रॉवर को ड्यू डेट में पैसा क्या किया, पे किया, तो दैट इज कॉल्ड ऑनर ऑफ बिल. नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डिसऑनर ऑफ बिल. ऑनर का अपोजिट डिसऑनर. तो डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि ड्रॉई ने ड्रॉवर को पैसा नहीं पे किया. ड्रॉई फेल्ड टू पे द मनी टू द ड्रॉवर ऑन द ड्यू डेट. सो एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इज वेरी इजी. हम लोग ने जो कल बिल ड्रॉन का एंट्री देखा था, हमारा जो बिल ड्रॉन का एंट्री था वो था बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई और ड्रॉई के बुक्स में ड्रॉवर टू बिल्स पेबल. ठीक इसका अपोजिट एंट्री हमको पास करना है. मतलब उधर बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इधर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, और वहां पर हमारा एंट्री था ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो यहाँ पर हम लोग एंट्री लिखेंगे, ठीक उसका अपोजिट एंट्री है, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. So narration will be bill dishonored on due date. यानी ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. सेम नरेशन यहाँ पर गया. सो बिल डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि ड्रॉई ने ड्रॉवर को टाइम पे पैसा नहीं पे किया. ड्रॉई फेल्ड टू पे मनी टू द ड्रॉवर, दैट वी मीन बाय डिसऑनर ऑफ बिल. अवर एंट्री फॉर दैट इज बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेंस, अपोजिट एंट्री, उसका उल्टा एंट्री. दैट इज उधर एंट्री है बिल ड्रॉन का बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल. वहां पर एंट्री है हमारा ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स पेबल टू ड्रॉवर अकाउंट. ओके. नाउ जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉई को एक फाइन पे करना पड़ता है. फाइन, पेनल्टी, जुर्माना, दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्ज. सो व्हेन नोटिंग चार्जेस इज पेड, नोटिंग चार्ज एक फाइन है, पेनल्टी है जो ड्रॉई पे करता है. एक डिपार्टमेंट होता है नोटरी डिपार्टमेंट बोलकर, उसको पे करना पड़ता है. ओके. और वो ड्रॉई पे करता है. फॉर द टाइम बीइंग ड्रॉवर पे करता है, लेकिन अल्टीमेटली ड्रॉवर जो है वो ड्रॉई से ही पैसा लेता है. तो हम लोग हमेशा यही समझेंगे कि नोटिंग चार्ज जो है वो ड्रॉई पे करता है. तो जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉई को एक फाइन पेनल्टी पे करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्ज. सो व्हेन नोटिंग चार्जेस इज पेड, तो उसका एंट्री हमारा यहाँ पर है ड्रॉवर के रूप में, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू noting charge account, and here the entry will be noting charges account debit to drawer account. Narration will be with entry passed for noting charges, with entry passed for noting charges, and same entry will come here also. So today we are going to see, we are going to concentrate only on these two entry, that is dishonor of bill and noting charge. So dishonor का मतलब क्या हुआ कि ड्रॉई ने ड्रॉवर को पैसा नहीं पे किया ड्यू डेट में, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ बिल. उसका एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. और क्योंकि उसने बिल डिसऑनर किया ड्रॉई ने, तो उसको एक फाइन पेनल्टी पे करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्ज. उसकी हमारी एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. अब जो दिन बिल, जिस दिन बिल डिसऑनर होगा वही दिन नोटिंग चार्ज का भी एंट्री आएगा. मींस जो डिसऑनर का डेट होगा वही डेट किसका होगा, नोटिंग चार्ज का भी होगा. लेकिन नोटिंग चार्ज क्योंकि फाइन है, पेनल्टी है, अमाउंट नोटिंग चार्ज का हमको सम्स में दिया होगा 50 रुपीस, 100 रुपीस, 200 रुपीस, वो हम अमाउंट लिखेंगे. बिल का अमाउंट नहीं लिखेंगे, बिल का अमाउंट सिर्फ डिसऑनर पे आएगा. नोटिंग चार्ज पर सिर्फ नोटिंग चार्ज का अमाउंट आएगा. डिसऑनर ऑफ बिल, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. ये हमारा बिल ड्रॉन का अपोजिट एंट्री. हमारा बिल ड्रॉन का एंट्री क्या है, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई और ड्रॉवर टू बिल्स पेबल. तो डिसऑनर मतलब उसका उल्टा एंट्री, उसका रिवर्स एंट्री. यही ट्रिक है एंट्री को याद रखने का कि बिल ड्रॉन का अपोजिट एंट्री, दैट इज ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. और नोटिंग चार्ज एक फाइन है, पेनल्टी है जो ड्रॉई पे करता है. क्यों पे करता है, क्योंकि उसने बिल को क्या किया है, डिसऑनर किया है. डिसऑनर के बाद ही नोटिंग चार्ज का एंट्री आता है. जो डेट डिसऑनर का आएगा वही डेट नोटिंग चार्ज का
लेकिन नोटिंग चार्ज का अमाउंट हमको समझ में दिया रहेगा 10 रुपीज 20 रुपीज, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। I will look at one question. Okay, then Kiran sold goods rupees 7,000 to Amar on 1st January 2020। तो किरण ने गुड सोल्ड किया 7,000 का अमर को 1st January 2020 ऑन द सेम डेट, यानी उसी दिन किरण ड्यू अ बिल फॉर 2 months, और उसी दिन किरण ने क्या किया, अमर पर बिल बनाया कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड and noting charges paid ₹50, और उस दिन ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, आखिर डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्ज कितना पे किया अमर ने, 50 रुपीज। ओके, तो इट इज वेरी सिंपल, वी हैव टू गो थ्रू वन बाय वन आवर क्वेश्चन एंट्री, दैट इज फर्स्ट सेल परचेज हुआ, सेकेंड बिल बना, थर्ड ड्यू डेट में बिल डिसऑनर हो गया, फोर्थ नोटिंग चार्ज। तो इस तरह से इट इज एज दिस मच सिंपल, यू नो, कि फर्स्ट एक एक लाइन हमने पढ़ना है और एक एक एंट्रीज हमको क्या करना है, इसमें पास करना है। अभी हम लोग जो है इसका जनरेटर्स हम लोग जो है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हमारा जनरल का कॉलम्स है, this is in the books of Kiran। किरण यानी ड्रॉवर, और ये है इन द बुक्स ऑफ अमर। अमर यानी कौन है, ड्रॉइंग। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ किरण दैट इज ड्रॉवर, एंड इन द बुक्स ऑफ अमर दैट इज ड्रॉइंग। सो हियर वी विल राइट दिस डेट, this particulars, this is ledger folio number, this debit rupees, this credit rupees. Same way here also, date, this is particulars, this is ledger folio number, this is debit rupees, and this is credit rupees. Okay, now we have to pass our journal entries one by one. First of all, किरण ने गुड सोल्ड किया 7,000 का अमर को 1st January 2020। तो किरण कौन है, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर की बुक में जब ड्रॉवर गुड सोल्ड करता है तो हमारा एंट्री है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। तो ड्रॉइंग की जगह पर हम ड्रॉइंग का नाम लिखेंगे। तो ड्रॉइंग यानी कौन हो गया यहाँ पर, अमर। अमर अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट दैट इज 7,000, और डेट यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1st January 2020। नरेशन यहाँ पर आएगा इसमें हमारा बीइंग गुड्स sold on credit, or you can write we being goods sold only simply। okay, then again यहाँ पर अभी उसने गुड्स यहाँ पर सोल्ड किया तो इसने क्या किया, परचेज किया। तो ये अपने बुक में क्या एंट्री लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी इसमें परचेज अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट 7,000 टू ड्रॉवर। तो इन प्लेस ऑफ ड्रॉवर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ किरण। So purchase account debit to Kiran account, again same amount that is 7,000। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे being goods purchased on credit, you can write after also। okay, then उसके बाद हमको क्या बोला, on the same day यानी उसी दिन यानी किस दिन, 1 जनवरी को। उसी दिन किरण ने बिल बनाया कितने महीने के लिए, 2 महीने। तो उसी दिन, तो यहाँ पर हम लोग डेट लिखते हैं इधर
ओके, तो किरण ने बिल बनाया, तो किरण यानी कौन, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर जब बिल बनाता है तो हम लोग का एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉइंग, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉइंग करना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 7000 टू ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग के जगह पर हम ड्रॉइंग का नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इधर अमर, दैट इज 7000। क्रेडिट हम यहाँ पर भी लिखेंगे इसमें, यहाँ पर हमारा एंट्री है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेड, तो ड्रॉवर की जगह पर ड्रॉवर का नाम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसमें किरण अकाउंट डेबिट 7000 रुपीज टू बिल्स पेबल अकाउंट दैट इज 7000। नरेशन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इधर बीइंग बिल ड्रॉन, इसने बिल बनाया और इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर आएगा बीइंग बिल एक्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हमने दो लाइन पढ़ा हमने क्वेश्चन का और 2 एंट्री हम लोगों ने पास किया। अभी हमको आगे क्या बोला है, बिल बना 2 महीने के, ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट में बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब ये होता है कि ड्रॉइंग ने ड्रॉवर को पैसा नहीं पे किया, ड्रॉइंग फेल्ड टू पे मनी टू ड्रॉवर, ड्रॉइंग जो है वो पैसा नहीं पे कर सका, बराबर। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि डिसऑनर हो गया। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि डिसऑनर का जो एंट्री होता है वो हमारे बिल ड्रॉन का अपोजिट एंट्री होता है। क्लियर, बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेंस का, हाँ वही नीचे वाला बटन, बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेंस का अपोजिट एंट्री होता है। तो ये हमारा बिल ड्रॉन का एंट्री है, राइट। तो ठीक इसका हमको डिसऑनर का क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट एंट्री पास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसका ठीक उल्टा एंट्री पास आएगा, वो एंट्री हमारा क्या है, डिसऑनर का है। तो ठीक है, हम लोग पास करते हैं उसको। तो ये हमने पास किया बिल रिसीवेबल टू अमर, तो यहाँ पर हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, अमर अकाउंट डेबिट सेम 7000 टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट सेम 7000। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंट्री ठीक इसका अपोजिट होगा, यानी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 7000 टू किरण अकाउंट सेम 7000 है। ओके, देन यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखेंगे इसमें बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, सेम नरेशन विल कम हियर आल्सो, दैट इज बीइंग बिल dishonored. Okay, now we have to calculate the date, that is due date. Now, first of all, the bill is drawn on 1st January 2020. This is day, this is month, and this is year. Okay, so the bill sale purchase, of course, is done on same date only, and also bill is drawn on the same date only. Okay, now this bill is drawn for 2 months. So this is date, this is month, and this is year. So 2 महीने के लिए बना, तो ये 2 महीने हमने इसमें ऐड करना है। तो अब हमारा डेट आया 1st 1/3/2020, 3 मीन्स मार्च, 1st मार्च। और ड्यू डेट का रूल है, कल बताया आप लोगों को कि ड्यू डेट में ड्रॉवर जो है वो हमेशा ड्रॉइंग को क्या करता है, 3 डेज क्या करता है, एक्स्ट्रा लेता है हर बिल में। बाय डिफॉल्ट 3 डेज हर बार ड्रॉवर देगा ही देगा, तो हमेशा हमने 3 दिन क्या करना उसमें ऐड करना। तो अब हमारा नया डेट आया 4 मार्च 2020। तो ये डेट जो है इसको हम इस दिन हमारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 मार्च 2020, सेम डेट विल कम हियर आल्सो, दैट इज 4 मार्च 2020। सो ये बिल ड्यू डेट में क्या हो गया, डिसऑनर्ड हुआ, और हमारा ड्यू डेट क्या हो गया 4 मार्च 2020। अब हमको आगे क्वेश्चन में बोला है कि नोटिंग चार्ज जो है 50 रुपया लगा, मतलब ड्रॉइंग ने पे किया। तो ड्रॉइंग ने नोटिंग चार्ज क्यों पे किया, क्योंकि उसने बिल को क्या किया, डिसऑनर किया। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉइंग को एक फाइन, एक पेनल्टी पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्ज। ओके, सो जिस दिन बिल डिसऑनर हो गया नोटिंग चार्ज का भी एंट्री उसी दिन आएगा, ठीक है। लेकिन नोटिंग चार्ज का एंट्री हम लोगों ने देखा है, बी हमारा एंट्री है ड्रॉइंग टू नोटिंग चार्ज ड्रॉवर के बुक में, और इधर नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर ड्रॉइंग के बुक में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें ड्रॉइंग टू नोटिंग चार्ज। सो ड्रॉइंग के जगह पर ड्रॉइंग का नाम आएगा, दैट इज अमर अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू नोटिंग
charge amount, that is 50, and here it will come again, same rate will appear here also, that is loading charges account debit 50 rupees to drawer. तो in place of drawer हमको क्या करना है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है 50. Okay, now narration we have to write here, being entry passed for loading charge. Same narration here also, being entry passed for loading charges. Okay, so in this way we have completed the sums, and I hope you have understood it. So please go through your entries. We have done now in all total 5 entries. That is for sale purchase, that is for bill drawn and acceptance, honor, dishonor and loading charge. अगर ऑनर बोला है तो सेल परचेस का एंट्री आएगा, बिल ड्रॉन होगा और सिर्फ ऑनर का एंट्री आएगा. अगर हमको सम्स में बोला है डिसऑनर है तो सेल परचेस का आएगा, बिल ड्रॉन का आएगा, डिसऑनर का आएगा. और अगर लोडिंग चार्ज बोला है तो लोडिंग चार्ज आएगा. या तो बिल ऑनर ही होता है या तो बिल डिसऑनर ही होता है, दोनों नहीं हो सकता. तो अगर ऑनर बोला है तो हमने ऑनर तक का ही सम्स करना है, डिसऑनर बोला है तो हम लोग ऑनर का एंट्री पास नहीं करेंगे. सेल परचेस करेंगे, बिल बनाएंगे, डिसऑनर करेंगे और लोडिंग चार्ज बोला है तो उसकी भी एंट्री हम लोग पास करेंगे. थैंक यू.